जी, जी, जी। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे हैं। आप कहाँ से वैसे बोल रहे हैं? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर डीजीपी हूँ मध्य प्रदेश का और बिल्कुल। अभी आप प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। आपके विषय में मुझे याद आ गया। हुँ, हुँ। वो असल में कानपुर में आपके एक रिलेटिव रहते हैं ना यहाँ पर आवास विकास में। हुँ, हुँ। तो उन्होंने भी शायद आप इलेक्शन वगैरह भी लड़े थे क्या अभी आप? हाँ, 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 लड़े थे। राइट, वेरी राइट। हुँ, मेरी हुँ। मेमोरी ठीक काम कर रही जी, है। जी, जी, जी। तो अभी असल में मीटिंग हुई थी तो मैं उसमें था। जी। और शायद आप बनारस से भी लड़ने के मन बना रहे थे आप। बेसिकली इसमें लड़ना और जीतने का उद्देश्य था ही नहीं। इसका हम्म, उद्देश्य था कि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों से इस देश को बदला जा सकता है, इसके बारे में हम्म, ध्यान आकर्षित करना इसका उद्देश्य था। बहुत सुंदर। और स्वतंत्र जी आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि हम लोग बेसिक चीज़ पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी। बेसिक चीज़ ये है कि अभी हमारा जो नियम, कानून, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है, वो ये जी। वही है जो अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, उन्हें अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी। जी। और जो जी। जी। प्रक्रिया बनाई थी, वो जानबूझ के इतनी पेचीदी बनाई थी कि आपको जो है प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखते हुए आपको बर्बाद कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो जो प्रक्रिया आपको बर्बाद करने के लिए बनाई हुई है, हुँ, उससे आपका भला नहीं होने वाला है और जो हमारी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, हुँ। इन्होंने आपसे राजतंत्र जो है ना प्रजातंत्र ही छुड़ा लिया है। आज बिल्कुल। आपको इस बात का मुझे नहीं मालूम है कि एहसास है कि नहीं है। आज आप प्रजातंत्र में नहीं रह रहे हैं, आप पार्टी तंत्र में रह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। फॉर द और पार्टी, वेरी राइट। सर और मैं ये आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन और दे दूँ, जी, क्योंकि आपसे मेरी पहली कॉल बात हो रही है। जी, जी। मैंने इंडिया की पॉलिटिक्स को बहुत साल से मूव किया है। मैं माननीय कल्याण सिंह जी के साथ 30 साल से लगातार साथ रहा हूँ। जी, तो ये जो बेसिक मैं खाली एज ए इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहा हूँ। जी। तो और मैं जितनी बातें आप बता रहे हैं बिल्कुल मैं एक्चुअली समझ सकता हूँ कि मैं इस बात को जानता हूँ सिर्फ पार्टी बेस्ड देश में गवर्नमेंट बनती है। वही आप कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल। नहीं उस सर कैरी पार्टी का कैरी उस कैरी ऑन। पार्टी उस पार्टी का जो सोच और चिंतन है, जी। वो अपने आप में आपको अच्छा भारत देने का पहले था नहीं और अब आपको वो अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है। वेरी राइट। नहीं, शुरू में उनका चिंतन हो सकता था आज़ादी के बाद। वो उस समय दुर्भाग्य तो का लड़ना विषय है, था उसमें उसमें जमानियां चिंतन नहीं। नहीं था और अब चीज़ें इतनी डिटोरिएट हो गई हैं कि ये अब इनकी क्षमता के बाहर हो गया है। कोई भी पार्टी हो, वो अपने देशवासियों को अच्छा भारत कभी नहीं देगी। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अनपढ़, गँवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देते हैं और ये लज्जा की बात है कि ये संविधान की व्यवस्था के विपरीत टिकट देते हैं। आपके बिल्कुल ठीक। संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट दे के रखा हुआ है कि आपको जाति, धर्म, रेस, सेक्स और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। ये हम्म, जाति और धर्म के आधार पर अपने कैलकुलेशन करते हुए दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं, जेल में जो लोग हैं उनको टिकट देते हैं और वो दुष्ट लोग जेल में जीत जाते हैं और मैथिली शरण गुप्त जैसे व्यक्ति जो कि 37 साल जो है ना आईपीएस ऑफिसर और 7 साल डीजी रहने के बाद और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत के लिए टेक्नोलॉजी बनाकर, योजना बनाकर, मॉडल बनाकर और एक ऐसा मॉडल है जिसमें भारत सरकार से 5 पैसे खर्च नहीं होंगे और इस देश के देशवासियों को 4 फंडामेंटल राइट मिल जाएँगे। भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। मतलब फंडामेंटल राइट टू द एम्प्लॉयमेंट और वेरी राइट। और वो उन लोगों को भी मिलेगा जिनके पास ना शिक्षा है, ना हुनर है, ऐसे व्यक्तियों को प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा, उन्हें एडवांस टूल्स दिए जाएँगे, टूल्स पे अभ्यास कराया जाएगा, उन्हें टीम में कन्वर्ट किया जाएगा और वो टीमें राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए भेजी जाएँगी। उन्हें अपने लिए जो है ना कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं खोजना होगा, किसी बनिए के पास नहीं जाना होगा, किसी के लिए साहब हमें आप जॉब दे दीजिए, इसके लिए भीख नहीं माँगना होगी। और जब वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, तो भारत विकास निधि निर्मित होगी और वो भी डिजिटली ऑटो जनरेट होगी, राइट?
उसे किसी को प्रयास नहीं करना होगा। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। अब बताइए, आपको जो है फंडामेंटल राइट टू रोजगार देने में भारत सरकार का एक पैसा खर्च होगा? नेचुरली बिल्कुल नहीं खर्च हो रहा, पर इतनी पॉपुलेशन जो अपनी इम्प्रूव कर रही है, सॉरी, उस बेस पे हम लोग इतने क्या इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाएंगे? 200% हम भारत की पूरे मैन पावर के एनर्जी को अलाइन करके भारत राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर पाएंगे। और राष्ट्रीय संपदा जानते क्या है? जी जो आपके नीचे जो पानी की लाइंस जा रही हैं, जी। जो 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 अंडरग्राउंड वाटर की, राइट, जो नेचुरल जहाँ सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज हैं। जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो कर रहे हैं, जी उनको सेस्मिक एनर्जी से आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी। उसमें जो है परफोरेटेड टाइल्स लगाई जाएंगी। उनके दोनों तरफ जो है 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे। उन पेड़ों को बनाने के लिए जाने कितने जो है ना लाखों लोग तो जो है ना नर्सरी बनाने में लग जाएंगे। उनके बगल में जो है ना गौशालाएं स्थापित की जाएंगी और गौशालाओं से लगी हुई गायों को घूमने के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। उस कॉरिडोर में पेड़ लगे होंगे सुरम्य तरीके के, और बीच-बीच में जो है ध्वनि ध्वनि यंत्र होंगे जिनमें जो है ना वेद मंत्र चलते रहेंगे। तो गायें जो है ना उन वेद मंत्रों के बीच में, कृष्ण जी की बांसुरी के बीच में, और उनको जगह-जगह पर जो है चारे की व्यवस्था होगी, जगह-जगह पे उनको औषधियाँ दी जाएँगी। तो उनका जो दूध ऑलरेडी अमृत तुल्य है, वो जो है औषधि तुल्य भी हो जाएगा। और हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसके हिस्से के फल, दूध, शहद सब जो है अपने आप पहुँच जाएगा। और वो तब भी पहुँचेगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे। और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं पहुँचेगी। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसके डेबिट अकाउंट से उसका भुगतान होगा और उसमें जो है वो भुगतान करने की शक्ति पैदा की जाएगी, सामर्थ्य पैदा की जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत संभव है, तो फिर हम लोग कहाँ फँसे हुए हैं? जहाँ पर दूसरा फंडामेंटल राइट टू हेल्थ होगा, जहाँ आप जो इस है प्रिंसिपल्स के कंप्लायंस के लिए क्या थॉट किया आपने? इसका पूरे मॉडल्स बने हुए हैं। इसमें जो है ना कंपनियां बना ली जाएंगी, ये बना लिया जाएगा, वो बना लिया जाएगा, और दे विल बी अलाइंड। और वो भारत सरकार पे जीरो खर्च नहीं होगा। उसमें जो है जैसे जो काम करने वाले हैं, उनका 3 तरीके का असेसमेंट होगा। असेसमेंट ऑफ द वर्क, असेसमेंट ऑफ द ड्रेस, असेसमेंट ऑफ देयर जो है बिहेवियर। हमें तो अभी प्रॉब्लम जो है ना अकेले काम की नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम वेशभूषा की भी है। हमें तो प्रॉब्लम जो है ना उसके बोलचाल से भी है। हमने कैसा भारत पैदा कर दिया है? उजड़, बेकार, शराबी, कबाबी। आज आप जो है ना किसी को जो है ना काम पे बुलाइए, वो आपके दिन भर काम करने की स्थिति में नहीं है। उस शराब पीकर उसने अपना बदन खोखला कर दिया है। फ्रीबी ने कितना नुकसान किया है, ये देश के राजनेताओं को इसका आभास भी है। आपको ये मालूम है कि मानव स्वभाव गुण है कि श्रम करे और श्रम करते हुए सम्मान पाके जीवन यापन करे। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपसे श्रम का सम्मान छुड़ा लिया है। आप एक मानव शरीर में कीड़े मकोड़े बना दिया है आपको। आपकी हैसियत एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं रह गई है। आप इंसान नहीं रह गए हैं। मेरी कड़ी बातें आपको हो सकता है सुनने में अच्छी ना लग रही हो। ना, आप गलत सोच रहे हैं। जी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि इसकी कंप्लायंस कैसे होगी? इसकी कंप्लायंस इतना आसान क्योंकि है। थॉट देखिए, एक थॉट तो मिनट, बहुत अच्छे हैं आपके, थॉट उजैन के नहीं थॉट है हैं। इसके, ये मॉडल्स हैं। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। हर चीज टेक्नोलॉजी से होगी, हर ये चीज पब्लिक मॉडल में से कैसे होगी। ये और पब्लिक में भारत कैसे सरकार पे पहुंच खर्च पाएगा? नहीं, एक मिनट, भारत सरकार पे खर्च नहीं आएगा, लेकिन भारत सरकार को नियम, कानून और इकोसिस्टम बनाना होगा, जो आज के दुष्ट राजनेता कभी नहीं बनाएंगे। जिनके खुद के सोच, चिंतन और चरित्र ठीक नहीं है, वो आपको अच्छा भारत और अच्छी अच्छी सोच क्यों रखेंगे? वो तो आपको मूर्ख बनाकर, यदि वो अच्छा बना देंगे तो क्या उनको वो दोबारा वो जीतेंगे क्या फिर? तो उनका सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। हाँ, उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए क्राइम फ्री भारत ने बड़ा आसान एक आपको ऐप दे दिया है कि भैया ये लिंक को क्लिक करो, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो
और वो डाउनलोड करने के बाद अपना उसमें फ़ोटो डालो, 4 लाइन अपने बारे में लिखो कि मैं स्वतंत्र अग्रवाल हूँ, फलाना हूँ और मेरा ये काम है, ये काम है। और फिर जो है जहाँ एरिया पिन कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएँगे और ऐप आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करता है। जी। और आप ऐप को खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल में ही सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो आई प्रपोज के जैसे ही आप शेयर ऑन व्हाट्सएप दबाएंगे तो ऐप एक ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट करता है जी। कि क्राइम फ्री भारत मिशन हैज लॉन्च दिस ऐप, प्लीज जो है ज्वाइन बाय क्लिकिंग दिस लिंक, राइट। और जो उस लिंक को क्लिक करेगा, उसमें आपकी लिंक को क्लिक करेगा तो आप उसके रेफरेंस में दिखाई देंगे और आपको 100 नंबर मिलेगा। और 10 लोगों को जोड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाता है, 50 लोगों को जोड़ने वाला राज्य अधिकारी बन जाता है और 100 लोगों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय अधिकारी बन जाता है। अब ये बताइए, नंबर ऑफ पर्सन बहुत थोड़े हैं ये मेरी बात सुनिए ना। एक्चुअली में ये कह रहा है कि भाई साहब बहुत सरल सा हम 9 दिन का उपाय बता रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र जी हम लोग इतने दुष्ट हैं कि हम अपने को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रखना चाहते हैं। यदि हमने सत्यनारायण की कथा जैसा एक सरल सा उपाय दे दिया है जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और फिर यदि आप इसे नहीं करते हैं तो स्वतंत्र जी आप भी दुष्ट हैं और हम भी दुष्ट हैं। जब तक हम इस बात को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं दे पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है कि आपको मेरी बातें सुनने में कैसी लग रही हैं, कितने आप कन्विंस हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं 2 तरीके की सोच नहीं रखता हूँ, मैं एक तरीके की सोच रखता हूँ भाई साहब। और मैं आपसे आपके सब्जेक्ट से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, पर एक्चुअली है क्या कि मैं बस एक ही चीज सोचता रहता हूँ, कंप्लाइंस। कंप्लायंस कंप्लाइंस में आपको यदि एक मिनट हमारा कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एक मिनट कंप्लायंस। जस्ट लिसन माय प्लीज। हाँ बताइए यदि बताइए। मेरा सब्जेक्ट यदि सोसाइटी तक हम पहुंचा ना पाए तो अप्लाई कैसे करा पाएंगे? सबसे पहले तो हमको उस सब्जेक्ट को सोसाइटी तक पहुंचाना है। मैं ये कह रहा हूँ सोसाइटी तक अपने आप पहुंच जाएगा। मात्र 10 दिन का संकल्प और शपथ ले लीजिए। और शपथ क्या है कि मैं ऐसे 10 लोगों को आइडेंटिफाई करूंगा जो ऊर्जावान होंगे, जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं। उन्हें इसके अलावा विज्ञानी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उन्हें जो है 10 लोगों को जोड़ना है और वो उसके परिवार के सदस्य होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, पड़ोसी होना चाहिए। और जी। और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उन संगठनों के सबसे ऊर्जावान जो आपको लगता है कि इनमें ऊर्जा है और ये अपने देश के और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, केवल ऐसे 10 लोगों को पहचानना है, उनके पास अपनी लिंक भेज देना है, उनको फोन लगा के कहना है कि भाई साहब डाउनलोड कर लीजिए। और यही 10-10 लोगों के जो है ना पहचानने की प्रक्रिया को जो है आप जो है चैन मत टूटने दीजिए। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, आप 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स भी बना देंगे और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत मिशन विद कैबिनेट रैंक बनाएंगे। और ये मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी होगी कि इकोसिस्टम नियम कानून को जो है ना जमीन पर उतारते हुए भारत सरकार पर जीरो व्यवहार करते हुए ये देश को बदल दे। हम आपको जो है केवल फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, हम आपको फंडामेंटल राइट टू हेल्थ देंगे, जिसमें हर भारतीय का जो है मेडिकल चेकअप होगा, उसकी बात पित्त कफ भी जो है ना नापी जाएगी, उसे जो है जो खाना मिलेगा जो है उसमें जो है मल्टीग्रेन आटा मिलेगा जिसमें औषधियां मिली होंगी। भोजन ही जो है आपके लिए औषधि का काम करेगा, आप बीमार नहीं होंगे। बहुत सुंदर। आपके यहाँ पर जो है योगा मेडिटेशन ये सब चीजें होंगी और आपकी खेती से लेके हर चीज अपने ऑटो मोड में होती रहेगी। आपको किसी को लेके तनाव नहीं करना होगा और आपको अपने खेत पे काम कराने के लिए मजदूरों को मजदूरी नहीं देना होगी। हमने ऐसी व्यवस्था भी की है कि भारत के किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और वो उन्हें अपना माल बेचने के लिए मंडी में नहीं जाना होगा। वो जो है पीछे टेक्निकल इंजन डिसाइड करेगा कि सिखाने वाला कहाँ बैठा हुआ है। वहां के वेयर हाउस में पहुंचेगा, वहां के रिटेलर और होलसेलर के माध्यम से फिर जो है ना कंज्यूमर तक पहुंचेगा।
लेकिन उस समय उसका मालिक कौन है? किसान है उस अन्न का। तो एक एमएसपी मिलने के बावजूद भी मालिक किसान ही बना रहेगा, तो हम जैसे जो व्यापारी अभी माल खरीद के कहीं न कहीं होर्डिंग करके उसके अनाप-शनाप जो है ना दाम बढ़ा के फिर जो है जी। कंज्यूमर का शोषण करते हैं, वैसा नहीं हो पाएगा। क्यों? जब जो है व्यापारी उसका मालिक ही नहीं होगा, तो उसे क्या मिलेगा? उसे सर्विस शुल्क मिलेगा। मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि जी। वो सेवाएँ दे रहा है। तो हुँ। उससे अतिरिक्त लाभ लेने का ना तो उसकी क्षमता होगी और ना कोई कारण है। क्योंकि वो तो ना मालिक है, ना वो खरीद रहा है, ना उसकी रिस्क भी ज़ीरो है। वो सेवाएँ दे रहा है और सेवा शुल्क उसमें जुड़ जाएगा। कंज्यूमर एंड पर जो है ना 3 एमएसपी पे जो है माल आपके मतलब बिकेगा। कितने मेंबर्स आपने आपसे जुड़ चुके हैं? हमसे रोज़ मेंबर जुड़ रहे हैं और उन्हें कोई जगह नहीं रहा है। उन्हें कोई नहीं, अच्छा संकल्पित नहीं कर रहा है। में से कोई ख़ास बात नहीं है, हाँ, क्योंकि अपना नेटवर्क ठीक है अपना यूपी में। देखो मेरा ये कहना है कि हमें जो है देखिए, आज यदि पानी नहीं गिरता है, तो हम सब लोग उससे घबराहट में हवन और यज्ञ करते हैं, ईश्वरी शक्ति को इन्वोक करते हैं कि हे भगवान इंद्र देवता प्रसन्न हो जाओ, हम हवन करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, पानी की वर्षा करो। तो अच्छा भारत के लिए हम भागवत क्यों नहीं करा सकते हैं, हवन क्यों नहीं करा सकते हैं, भोज क्यों नहीं करा सकते हैं? और उसका नाम रखें महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए हवन, महापरिवर्तन के लिए यज्ञ। और वहाँ पर जो है जब महापरिवर्तन के नाम से होगा, तो क्राइम फ्री भारत के जो है ना, जो वीडियोज़ आपको महापरिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा जागरूक करने वाले लग रहे हैं, उनको साथ में सुनिए, साथ में चर्चा करिए, वहीं पे संकल्प लिए, शपथ लीजिए। ये 9 दिन की जगह जो है ना, 5 दिन में ही पूरा हो जाएगा। क्या बहुत हम सुंदर। क्या हम अपना काम कर रहे हैं? हमारी दुष्टता है कि हम ये पूछते हैं कितने दिन में हुआ है? तो मैं इसके लिए एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, यदि आप एक धावक हैं, राइट? और आप सबसे छोटी रेस जो 100 मीटर की होती है, उसको जी। उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं और यदि हुँ, हम अपने दुष्टतापूर्वक हुँ। स्टार्टिंग पॉइंट से अपना कदम जो है ना आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो कितने हज़ार वर्षों में हम 100 मीटर की रेस जीतेंगे? हमारी नहीं, नहीं, स्थिति तो यही बहुत है कि हम दुष्टतापूर्वक अपने बस में जो है वो नहीं कर रहे हैं। हम देखिए, खुद क्यों नहीं ये जुड़ जो रहे मैंने हैं? आपके सामने अभी प्रोड्यूस किया तो मैंने बताया था कि आपके एक रिलेटिव हैं आवाज़ विकास यहाँ पे। हाँ, हाँ। तो अभी ये मीटिंग करीब एक 20-25 दिन पहले ही हुई थी। तो उसमें उसका मुख्य अतिथि मैं ही था। जी, तो मुझको उसमें काफ़ी अपने विचारों को देने का मौका दिया गया था। तो उसमें तभी आपका आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को क्या सब्सक्राइब किया है? नहीं, अभी तक एक्चुअली ये हुआ था कि आप शायद कानपुर आएँगे, ये तो इसलिए उसके बाद ये हुआ था एक मीटिंग कॉल होगी कि जितनी डिटेल में डिस्कशन हुआ ही नहीं था। उन्होंने उन्होंने सिंपल सा वो कुछ कोचिंग-वोचिंग खोलने जा रहे हैं वहाँ पे नहीं, हाँ, हॉस्पिटल, हाँ, हाँ, नर्सिंग होम, हाँ, नर्सिंग होम। हाँ, हाँ। तो वो सब बता रहे थे तो उन्होंने आपको डिटेल बताया था उसमें। हुँ, हुँ। हैं। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी तो बात कह रहा हूँ। देखिए हमने कहा आने के पहले हाँ, कम से कम 15 दिन पहले एक मीटिंग होनी चाहिए हाँ, हाँ। कि आपके आने का कानपुर के लोगों को कैसे फ़ायदा दिलाया जा सके और सब्जेक्ट पब्लिक में पहुँच सके। तो ये विचार हमने रख दिया था मैंने और उसके बाद फिर उन्होंने कोई हमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया तो फिर उसके बाद हम भी तो अभी बैठा था मैं, हुँ, तो हुँ। अभी मैंने देखा तो मुझको एक मिस्ड कॉल देने वाली बात आई, हुँ, हुँ। तो कहा मेरा एक नेचर है कि मैं हमेशा समाज के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ जी, और इसलिए मैंने कॉल किया तो देखिए आपने इमीडिएट रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। कि इतनी दूरी से इतनी व्यस्तता के बीच में आपने मुझे तुरंत रिपीट कॉल किया। तो मैं अब आप देख देखिए, मैं उसके बाद आपको बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ। हुँ, ये बताइए मैथिली शरण गुप्ता साहब जो है आईपीएस ऑफिसर हैं, 37 हुँ, साल की पुलिस सेवा है, हुँ। 7 साल डीजीपी के पद पे रहे हैं, अच्छी खासी पेंशन पाते हैं। फिर उन्हें चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें जो है ना कोई इश्यू को फ्लैग करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो देखिए, ये काम कोई ना कोई ईश्वरी शक्ति करा रही है। बिल्कुल ईश्वरीय औ शक्ति करा रही है और और आप यदि ईश्वरी शक्ति समाज करा के लिए रही देना है, तो चाहते वो हैं। आप में भी वो विचार पैदा करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि क्योंकि वो समाज हाँ, क्योंकि देखिए मैथिली शरण गुप्त के सोचने से ये महापरिवर्तन नहीं होगा। हुँ, महापरिवर्तन तब होगा जब कॉस्मिक शक्तियाँ का जो है ना ये पार्ट वो रहेगा, डिसीजन होगा कि हाँ, अब बदलाव होना है, तब होगा, राइट? तो मेरा ये मानना है कि यदि कॉस्मिक शक्तियों का ऐसा सोच है, आप किस तो किस स्टेट में रह चुके हैं? पार्डन मी?
मतलब आप अपनी सर्विस पीरियड्स में हाँ हाँ, किस किस स्टेट में रहे? कि एमपी के अलावा कहीं रहे आप? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, मैं डीआईजी गढ़वाल था, मैं आईजी सीआरपीएफ दिल्ली था, मैं आईजी सीआरपीएफ ऑपरेशन। मैंने खाली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा हाँ। कि मैं पूरे हिंदुस्तान के एक केरल स्टेट को छोड़ करके हम्म। सभी स्टेट का बहुत अच्छा मूवमेंट मैं कर चुका हूँ। जी। तो मैंने कहा था कि इतना बड़ा कंट्री है और ऐसी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल सब्जेक्ट्स, हम्म। तो इन सब के बीच में हम कहाँ तक कितने अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं या अपने सब्जेक्ट को रख सकते हैं, बड़ा भारी क्वेश्चन है मेरे सामने ये। मेरा ये कहना है क्योंकि कि आज जो पार्टियां, आज देखिए आप बेसिक सब बातों को समझते हैं, इसलिए मैं आपको वह बात कहने जा रहा हूँ। आज चाहे बसपा हो या सपा, हम्म कांग्रेस हो या बीजेपी, एक 5 साल की जो गवर्नमेंट बनाता है हम्म वो मिनिमम मेरे हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपया चोरी कर लेता है। हम्म। उसके बावजूद तो ये अपने आप को अभी तक सपा वगैरह इंडिया लेवल पे मूव नहीं करा पाए। तो असल में फैसिलिटीज और जितने जितने की मीन हम्म। से में मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा देश है भाई साहब, क्योंकि मेरा अरुणाचल भी देखा गया है, ये देश, तमिलनाडु भी देखा ये गया है। ये देश बहुत बड़ा है, लेकिन यदि हम अपने नेटवर्क में 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प ले लें तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, मात्र 9 दिन में। कैसे होंगे देखिए मैं अभी बताता हूँ। जी अभी मैंने स्वतंत्र अग्रवाल जी से और 8 और लोगों से वार्तालाप की। जी वो हमारे विचारों से सहमत हुए, उन्होंने संकल्प लिया और शपथ लिया और उन्होंने कहा कि हम आने वाले 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं और ये लोग हमारे परिवार के सदस्य होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे मित्र होंगे, हमारे पड़ोसी होंगे, राइट? और हम जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उन संगठनों से जुड़े हुए ऊर्जावान लोग होंगे, राइट? तो जी ये 10 लोग जो है दूसरे दिन जो है 100 हो जाएंगे कि नहीं? 10-10 को जोड़ेगा तो देखिए, तीसरे दिन जो है 1000, चौथे दिन का विवेकानंद जी का एक क्वेश्चन याद आ रहा है हम्म कि उन्होंने कहा 10 लोग हमको दे दो तो पूरे हिंदुस्तान में एक परिवर्तन ला सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सॉरी। हम्म तो उसमें उसमें एक लेडी ने सिर्फ हाथ उठाया था। तो आज शायद मैं तो हाथ उठा रहा हूँ और मैं समाज के बहुत साल से, लंबे समय से लगा हूँ। यहाँ पर जो स्थितियां हैं, यहाँ पर सब सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। तो हम आपका स्वार्थी तो पूरा कर रहे हैं आपको नहीं, जो है ना। स्वार्थ हम लोग का, देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, माफ कीजिएगा, मैं विषय रख रहा हूँ, हाँ। सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल को व्यू नहीं दे रहा हूँ। हम्म निस्वार्थ लोग संगठन को चलाते हैं हाँ हाँ और हम लोग निस्वार्थ लोग हैं। हमारा कोई कोई वो, हम तो चाहते हैं सोसाइटी में एक चेंज आ जाए। देश के 7,28,342 लोगों की जो देश की आजादी में बलि कुर्बानी चढ़ी है, तो उनके जीवन का जो त्याग है उसका हम लोग सम्मान कर लें। मेरी सोच बिल्कुल साफ सुथरी है। मेरे को मैं आपकी सोच को ही आगे बढ़ाता हूँ। सरदार भगत सिंह 24 साल जैसा छोटा बच्चा, जी, वो मरने के पहले अपनी डायरी में जो है ना लिख के गया कि उसके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। हमारे बड़े बड़े वकील, बैरिस्टर लंदन में पड़े हुए, इनमें से किसी दुष्ट के जहन में ये नहीं आया कि उनका भारत कैसा होना चाहिए? किसी भी दुष्ट के जहन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपके ऊपर जो है गुलामों के नियम कानून बिना आत्मा बदले हुए क्यों आजादी के 77 साल के बाद जो है लदे हुए हैं? और पूरी व्यवस्था, जिसका मैं डीजी था, वो लाट साहबी व्यवस्था है, आपको न्याय देने के लिए नहीं बनी है। वो जो है इन राजनेताओं की अब चरण सेवक बन के बैठी हुई है, जो घटिया कानून के तहत उसकी विधिक जिम्मेवारी है, ये घटिया व्यवस्था उसका भी पालन नहीं कर रही है। बस आप ये बताइए, जो कलेक्टर, एसपी और ये सब लोग हैं, जो उनकी विधिक जिम्मेवारी है, वो उनका पालन कर रहे हैं? ये व्यवस्था उसके लिए बनाई ही नहीं गई है। व्यवस्था तो मैं बहुत से समझता हूँ, कुछ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाहो करो। तो लाठी तो फिर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तेज हो गया है, हाँ। सोशल मीडिया वगैरह के तेज होने से थोड़ा सा हल्का सा एक अंकुश नहीं, आया। सोशल मीडिया भी तो जो है ना आपको अपनी बात नहीं रखने दे रही है, रोज आपको ब्लॉक कर रही है। वो कौन सा अच्छा काम कर रही है? वो भी तो इन्हीं के दबाव में है।
नहीं उनकी आप सेल्फ अरे आप देखिए, आप व्हाट्सएप में भी और इसमें भी और उसमें ब्लॉक लिस्टिंग और ये करना वो करना, आपको ब्लॉक कर देना, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देना, ये सब धंधे कर रहे हैं ये लोग। ये सब दुष्ट लोगों की फौज है। लेकिन हाँ, ये है कि कम से कम कुछ तो मदद है, कुछ तो मदद है, वही मैंने कहा कुछ तो मदद है। कुछ तो मदद है। लेकिन पहले तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, हम्म। अब कम से कम आपकी बात आप सुन सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल 200% ठीक कह रहे हैं। और चलिए स्वतंत्र जी, बहुत अच्छी वार्तालाप हुई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपको अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक भेज रहा हूं, उसे आप डाउनलोड करिए। जी और ये हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और ये क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होती है। तो जी। आप देशवासियों के नाम, अपने साथियों के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? हेलो। हाँ हाँ, मैंने कहा आप देशवासियों के नाम कोई मैं संदेश तो दे। यही चाहूंगा कि इस देश में हाँ हाँ। जो इतनी लंबी 100 वर्ष की जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, हम्म। उसमें उसमें कुर्बानी देने वाले लोगों के बलिदान, अपनी क्रांतिकारियों के आत्मा को सम्मान देने के लिए इस राष्ट्र को एक ऐसे संविधान से जोड़ा जाए जिससे कि देश के हर नागरिक के अधिकार मिल सके, उसके आजादी की सब स्वप्न पूरे हो सके जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपना जीवन त्याग। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपका जो संविधान है इसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी नहीं है क्या? वही है बाबा 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 आम्बेडकर ने जो आपको फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने उसका लेफ्ट, राइट और सेंटर वायलेशन किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल है। उन्होंने आपको बराबर बनाया हुआ था। इन्होंने आपको जाति और धर्म में बांटकर अपने वोट की पॉलिटिक्स की है। ये इनके माध्यम से, पार्टी कोई भी हो, आपको अच्छा भारत कभी नहीं मिल सकता है। तो यदि आप अच्छा भारत चाहते हैं तो बहुत सरल उपाय है, क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को जोड़िए और अपने 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प लीजिए। और इस क्रम में यदि हम लगे रहेंगे तो, और यदि हम साथ में कोई संगोष्ठियां कर पाएं, कोई आयोजन कर पाएं, तो बड़ा जो है हमें फायदा मिल सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि हम साथ में जब पानी के लिए हम कुछ करते हैं, इसके लिए कुछ करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल समझ गया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय भारत गुरु। सर। मैं ईश्वर से कोशिश करूंगा कि जो भी मुझसे बन सकेगा मैं उसको देश के लिए करने की कोशिश करूंगा, आपके लिए, देश के लिए। बहुत सुंदर बात आपने कही। जब हम जो है इसे ये मानेंगे कि हम मैथिली शरण गुप्त के लिए नहीं कर रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त का क्या है इसमें, मैथिली शरण गुप्त तो बहुत अच्छे ढंग से रिटायर्ड लाइफ जी सकते हैं, अच्छी खासी पेंशन पाते हैं, उनकी कोई ऐसी लाइबिलिटी इस समय नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जो हमें अंदर से सोने नहीं देती है ना। हम आपके लिए इसलिए नहीं, क्योंकि आप तो स्वयं लगे हैं ही, तो हम तो आपके सहयोगी बनकर के आपके साथ जुड़ेंगे। जरूर जरूर। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, जी यदि आप कहीं पे बैठ के चाय पीते हैं तो जी। अलग अलग लोगों को बुलाइए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करिए और उसमें 5800 वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि हम इस देश को कैसे बदल देंगे। इस देश में जो है चुनाव में खर्च करना एक अपराध हो जाएगा। देयर विल बी एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट। देखिए मान्यवर, मैं जो चीज देख रहा हूँ, मेरा भी बहुत लंबा अनुभव है जीवन का। मैं ये खाली देख रहा हूँ कि इसकी कंप्लाइंस आज आदमी जरा सी 2 मिनट के लिए सुनने को तैयार नहीं है। हेलो। आप अपना प्रयास, अपना धर्म मैं, पालन करें। मैं जो बात आपने कहा ना कि 5,000 कितने वो हैं, हाँ, तो हाँ। उससे कोई हमारा काम करने का तरीका, मैं भी बहुत लंबा संघ का काम करके आया हूँ, करता हूँ आज भी, और बहुत बड़े नहीं, हम यदि हाँ, अब हाँ। मेरी बात सुन लेंगे तो हमारी बात तो सुन। एक्चुअली मैं जो भी विषय कह रहा हूँ सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, मेरा जरूर अपना जरूर पर्सनल कोई सब्जेक्ट नहीं है। जरूर जरूर मुझे जरूर। क्वेश्चन ये है कि मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता रहता हूँ कि कंप्लाइंस कैसे हो, बस। क्योंकि बाकी अच्छा, बाकी ईश्वर ने बहुत अच्छे हैं। ईश्वर ने क्या कहा है कि तुम अपना काम करो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सरेंडर टू मी, सरेंडर टू मी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत सरल काम कह रहा हूँ। अपने 10 लोगों को जो है ना चाय पे बुलाइए, उस पे बुलाइए, उनके साथ चर्चा विमर्श करिए, जो सहमत होते जाएं वो शपथ लें। और महीने के अंदर कम से कम 10,000 लोगों से मिलता हूँ। जी
मैं एक अच्छी पोजीशन की राजनीति पॉलिटिकल पर्सन हूँ। मैं यहाँ कानपुर के प्रांत का मैं पालक हूँ संघ का। जी, तो जी। मेरे पास 21 जिले हैं भाई साहब। तो असल में वो चीज नहीं, हमको तो ये देखना है कि हम तो देखते रहते हैं ना 24 घंटे कि आज इनको पकड़े, आज 10 लोग पकड़े, मीटिंग करी, कल हो गए मैं परसों उनको पकड़ा, उनको गए। तो मैं देख रहा हूँ कि हाउ टू कंप्लाइंस। देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए मैं इसको जरा मॉडल को थोड़ा समझा दूं पूरा। इसमें 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें किसी को नहीं जुड़ना है, राइट? इसका मतलब जो जुड़ जाए और आगे काम ना करे मोटिवेशन के बावजूद भी, तो भी हम उसे हृदय से धन्यवाद दें कि वो 90 करोड़ में तो आ गया है, राइट? केवल 9 करोड़ लोगों को 10 में जोड़ना है, 10 लोगों को जोड़ना है। और यदि 10 लोगों को हम जोड़ लेते हैं तो हम 99% वाले ब्रैकेट में आ गए। तो यदि कोई व्यक्ति और कुछ आगे नहीं करता है, केवल 10 लोगों को जोड़ने के बाद वो डोरमेंट हो जाता है, तो हम माने कि उसने 99% के क्लब में आने का तो काम कर ही दिया है, तो हमें उसके प्रति हृदय से आभारी होना चाहिए। अब केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, तो जो 20 लोगों को जोड़ ले उसको कहें कि 99.9% के ब्रैकेट में आ गया है। हम हर किसी में अच्छाई देखने की कोशिश करें। जो जुड़ जा रहा है, जो आपके साथ आके शपथ ले रहा है, उसके बाद वो कोई कार्रवाई भी ना करे, उसे इसी बात का साधुवाद दे दें कि उसने 90% काम कर दिया। यदि वो 10 लोगों को जोड़ दे तो उसने 99% काम कर दिया। हम उसको जो है ना गाली क्यों दें? यदि उसने गाली देने का हमारा मतलब भी नहीं है। हम राष्ट्र तो की अच्छाई के लिए निकले हैं, ना कि किसी से झगड़ा करने और किसी को विरोध करने मैं के लिए। ये कह रहा हूं, जब ये सैलाब बन जाएगा तो जो है ये 100 करोड़ लोग जो है ना, जब छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय जी नरेंद्र मोदी जी उस प्रार्थना को सुनने के लिए मजबूत भी होंगे और मजबूर भी होंगे। और यदि वो मजबूर या मजबूत नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर रिप्लेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का कहना है कि ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम सांसद का टिकट दे देंगे। 2029 में फिर जो है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी, क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त ही विजयी होंगे। ईश्वर आपकी इस विचारों को बिल्कुल पूरा पक्का करे, मजबूत करे। मैं आपके साथ हूँ। बहुत ठीक है भाई सुंदर, साहब। बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।